जय हिंद दोस्तों, मैं ईशु जैन आपका स्वागत करता हूं। आज है 12 फरवरी 2021। हम आज तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आईजीआई एयरपोर्ट की, जो दिल्ली में है। आईजीआई एयरपोर्ट को जो खिताब मिला है वो है वॉइस ऑफ कस्टमर। वॉइस ऑफ कस्टमर का ये खिताब आईजीआई एयरपोर्ट को मिला है। पूरे विश्व के एयरपोर्ट्स का ये सर्वे हुआ था, जो सर्वे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किया था। तो ये क्वेश्चन एक तो यहां से आ जाता है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। एक बात तो ये आ गई यहां पर, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसको कौन सा खिताब मिला है? वॉइस ऑफ कस्टमर, ये इसको खिताब मिला है। वॉइस का मतलब आवाज, कस्टमर मतलब जो उपभोक्ता है, यानी जो वहां पर इस एयरपोर्ट की जिन्होंने सेवाएं ली हैं उन कस्टमर की आवाज का एक खिताब आईजीआई एयरपोर्ट को मिला है। ये जो पूरा खिताब है वो आईजीआई को एशिया पैसिफिक क्षेत्र में दिया गया है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में। तो एशिया में सबसे अच्छे एयरपोर्ट का वॉइस ऑफ द कस्टमर का जो खिताब है, इसको इस वैश्विक संस्था एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने अप्रैल से दिसंबर के बीच में जो इन्होंने सुविधाएं दी हैं कस्टमर को, उसके रूप में इसको दिया गया है ये खिताब। तो एक क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो जाता है, ये खिताब क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया, आईजीआई एयरपोर्ट के बारे में। दूसरी बात, 10 फरवरी को हमारा जो इंडिया गेट है दिल्ली में, उसको बनाया गया था। तो 10 फरवरी को उसका जन्मदिन था, तो इसीलिए 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट ने इंडिया गेट की नींव रखी। तो इंडिया गेट की जो नींव रखी गई थी वो 10 फरवरी को रखी गई थी, तो इसका जन्मदिन यहीं से माना जाता है। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आ जाता है, 10 फरवरी इंडिया गेट। जो आप इंडिया गेट गए होंगे घूमने के लिए, तो इंडिया गेट की बात हम कर रहे हैं। इसको जो बनाया था वो आर्किटेक्ट एडविन लुटियन ने तैयार किया था, आर्किटेक्ट एडविन लुटियन ने। और 12 फरवरी 1931 को, ये 1921 में, ये 1931 में ये बनकर तैयार हो गया था। इसको प्रसिद्ध वास्तुकार एक ए.के. जैन हैं, उन्होंने बताया कि आर्क ऑफ विक्ट्री, जो पेरिस में आर्क ऑफ विक्ट्री है और जो इंडिया गेट है, इसमें काफी समानताएं हैं। यानी आर्क ऑफ विक्ट्री में और हमारे इंडिया गेट में जो दिल्ली में है, उसमें काफी समानताएं हैं, ऐसा वास्तुकार ए.के. जैन बताते हैं। तो यहां पर 3 बातें जो इंपॉर्टेंट है वो आप समझना है आपको। सबसे पहले 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट ने इंडिया गेट की नींव रखी। दूसरी बात, आर्किटेक्ट एडविन लुटियन ने इसका पूरा, आर्किटेक्ट ने, क्योंकि आर्किटेक्ट का काम पूरा चित्र बनाना होता है, तो आर्किटेक्ट एडविन लुटियन ने इसका पूरा चित्र तैयार किया, इसका पूरा नक्शा तैयार किया। और 12 फरवरी 1931 को ये बनकर तैयार हो गया। ये इंपॉर्टेंट यहां पर बात है। और ए.के. जैन ने इसकी तुलना किससे की है? आर्क ऑफ विक्ट्री से इसकी, जो पेरिस में है, इसकी तुलना की गई है। इनमें काफी समानताएं हैं। इसके अलावा जब मैं बात करता हूं आर्क ऑफ विक्ट्री की, जो आर्क ऑफ विक्ट्री है देखा जाए तो वो इंडिया गेट से 100 साल पुराना उसका इतिहास है, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें काफी समानताएं हैं। और प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, 1914 से 1918 तक चला, उसमें करीब 1 लाख इंडियंस शहीद हो गए थे, हमारे जवान, भारतीय जवान 1 लाख शहीद हो गए थे जवान। तो उनकी याद में इसको बनाया गया था, इस स्मारक को बनाया गया था। और उस समय के जो वायसराय थे, लॉर्ड हॉर्डिंग, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने, उस समय जो वायसराय थे, उन्होंने कहा था कि एक ऐसी स्मारक बनवाई जाए जिसमें इन सभी सैनिकों के नाम लिखित हों। तो आप जब इंडिया गेट जाएंगे तो इंडिया गेट पे आप देखेंगे वहां पर सैनिकों के नाम उसकी दीवारों पर लिखे हुए हैं। ये जो पूरी जो ये मतलब जितना ये हम बात करें इंडिया गेट की, जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो 42 मीटर ऊंचा है, 9.1 मीटर चौड़ा है, लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। और ये जो लाल और पीले बलुआ पत्थर है वो राजस्थान के भरतपुर से लाए गए हैं। राजस्थान के भरतपुर के लाल और पीले बलुआ पत्थरों से इसको तैयार किया गया है। और ये पूरा जो एरिया है करीब 400 एकड़ में फैला हुआ है। जो ये एरिया है वो 400 एकड़ में फैला हुआ है। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, जो हमारे इंडिया गेट से रिलेटेड है, जो आपको याद रखनी है और अपने पास नोट करके रखनी है। इसके बाद जो है जिम कॉर्बेट की बात करते हैं, जो उत्तराखंड में है, भारत में है।
इस दुनिया का दूसरा पसंदीदा नेशनल पार्क का दर्जा मिला है इसको। दूसरा नेशनल पार्क, पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर इसको रखा गया है। पहले नंबर पर आप देखोगे तो तंजानिया का नेशनल पार्क है, तंजानिया नेशनल पार्क, और दूसरे नंबर पर देखोगे तो हमारे उत्तराखंड भारत का यानी जिम कॉर्बेट है। तो इसको सबसे पसंदीदा नेशनल पार्क का दर्जा मिला है। इसका मतलब पर्यटन के मामले में ये नंबर 2 है पूरे वर्ल्ड में। तो नेशनल पार्क के मामले में इसको दूसरा स्थान मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और 25 देशों का, दुनिया के 25 नेशनल पार्कों का सर्वे हुआ है और उसमें भारत के 2 पार्क चयनित हुए हैं। एक तो हमारा जिम कॉर्बेट जो दूसरे नंबर पर है, दूसरा मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो 13वें स्थान पर है, 13वें स्थान पर इसको मिला है। यानी कि 13वें नंबर पर ये हमारा मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और सेकंड नंबर पर हमारा जिम कॉर्बेट है। ये बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में, आप देख सकते हैं। और ये हमारा एक चित्र है जो जिम कॉर्बेट का है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मिशन इनोवेशन 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, दूसरे चरण की इसकी शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। घोषणा 30 नवंबर 2015 में ही हो चुकी थी। 2015 में इसका पहला चरण शुरू हुआ था और अब 2021 में इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है। और ये क्या चीज है मिशन इनोवेशन? पेरिस जलवायु समझौते से अलग हटके जलवायु परिवर्तन को लेकर, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस संगठन का, इस प्रोग्राम को बनाया गया और 24 देश और यूरोपीय संघ ने मिलकर इसको तैयार किया। वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए पहल की गई। तो इस तरह से मिशन इनोवेशन 2.0 की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को रोकना है। जलवायु में जो भी कमी या ज्यादा जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको देखना है, वो इसका काम है। तो इस तरह से मिशन इनोवेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था जो आपके लिए आज तक के लिए जो मैंने आपको बताया। उसके बाद और भी नए नए क्वेश्चंस, नए नए करंट अफेयर्स मैं आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।